गाइस गूगल ने एंटी ग्रेविटी 2.0 एंड साथ ही में जेमिनी 3.5 फ्लैश जो कि उनका नया एआई मॉडल है दोनों को लॉन्च कर दिया है। एंड ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक अभी एआई में हो रखे हैं। हर कोई सिर्फ इन्हीं के बारे में बात कर रहा है। तो स्क्रीन पे जो अभी तुम इंटरफेस देख रहे हो ये नए गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 का इंटरफेस है। कंप्लीटली डिफरेंट इंटरफेस है एंड आई एम श्योर जो पहली बार इसे देख रहा है उसे तो ये गूगल एंटी ग्रेविटी लग ही नहीं रहा होगा। जो हमारा पुराना इंटरफेस था गूगल एंटी ग्रेविटी का वो कुछ ऐसा दिखता है। लेफ्ट में हमारे पास कोड होता था, सारी फाइल्स होती थी। सेंटर में हम कोई फाइल ओपन करते तो वो दिखती थी एंड राइट में हमारे पास चैट इंटरफेस था जहां पे हम एआई एजेंट से चीजें बिल्ड करवा सकते थे प्रॉम्प्ट्स देके। तो पुराने एंटी ग्रेविटी को तो हम जानते ही हैं यूज करना। तो नए वाले पे चलते हैं। तो नए वाले पे अब क्या चेंज हुआ है, लेफ्ट में हमारे पास न्यू कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन है जहां पे हम चैट शुरू कर सकते हैं ऐसे इंटरफेस के साथ। यहाँ पे मॉडल्स चूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे बाकी मॉडल्स क्यों दिखा रहा है। गूगल के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ हम जेमिनी को ही यूज कर पाएंगे, एज इन गूगल के मॉडल्स को ही यूज कर पाएंगे, बाकी मॉडल्स यूज नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री तुम देख पाओगे। शेड्यूल टास्क का एक फीचर यहाँ पे आ गया है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं। कैसे करनी है आगे जाके बताऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे हम कोई भी चीज लगा सकते हैं कि इतने बजे हो, वो खुद से हो जाएगी। नीचे हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। नया प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कोई भी फोल्डर बना सकते हैं अपने लैपटॉप पे एक। इससे होगा क्या, यहाँ पे जैसे हम न्यू फोल्डर बनाएंगे, एंटर दबा देंगे, क्रिएट कर लेंगे। सारी फाइल्स जो होंगी, जो भी फाइल्स हमें पुराने इंटरफेस में यहाँ पे देखने को मिलती थी, अब वो सारी फाइल्स मेरे लैपटॉप पे ही इस फोल्डर में स्टोर होंगी। तो सेम ही चीज है एक तरह से, बट इंटरफेस चेंज हो गया एक तरह से, इतना समझ लो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट न्यू कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा नया जो फोल्डर बना है उसी के अंदर मैं हूँ। यहाँ पे तुम नाम देख सकते हो और यहाँ पे मैं चैट जो करूंगा, जो भी बनाऊंगा, सैस बना रहा हूँ, तो उसकी सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर जाने वाली हैं। बस इतना सा चेंज है इंटरफेस में। बाकी अगर यहाँ पे मैं कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने पुराने प्रॉम्प्ट दिए हैं, तो राइट साइड में मेरे पास ऐसा एक चीज आ जाता है। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे बता देता है कि कितने सब एजेंट्स इसने यूज किए हैं, फाइल्स में क्या क्या चेंज हुआ है, आर्टिफैक्ट्स क्या क्या यूज किए गए हैं, बैकग्राउंड टास्क क्या क्या चल रहे हैं। जब हम सैस ऐप बनाएंगे अभी इस वीडियो में, तब तुम्हें ये सब दिखाऊंगा कि कैसे ये लाइव काम कर रहा होगा। इंटरेस्टिंगली एंटी ग्रेविटी 2.0 जो है उसका इंटरफेस काफी सिमिलर है यहाँ पे क्लाउड कोड से। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो क्लाउड कोड की ऐप खुली हुई है एंड यहाँ पे भी सिमिलर चैट्स हैं यहाँ लेफ्ट में, एंड ऊपर न्यू सेशन है, न्यू कॉन्वर्सेशन की तरह। रूटीन्स का फीचर है यहाँ पे, तो वहां पे शेड्यूलिंग का फीचर है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर से इंटरफेस है एंड आई थिंक आने वाले टाइम में गूगल एंटी ग्रेविटी क्लाउड कोड की तरफ ही जा रहा है। ऐसे ऐसे फीचर्स ही आने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि पुराना जो एंटी ग्रेविटी था वो खत्म हो चुका है, तुम उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों को कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। तो तुम्हें सिंपल आ जाना है ब्राउजर पे एंड यहाँ पे antigravity.google पे तुम आ सकते हो। यहाँ पे जो भी तुम ऊपर देख रहे हो, लेटेस्ट एंटी ग्रेविटी डाउनलोड फॉर मैक ओएस या फिर विंडोज आ रहा होगा तुम्हारे, तो इससे तुम्हारा एंटी ग्रेविटी 2.0 डाउनलोड होगा। लेकिन अगर तुम पुराना एंटी ग्रेविटी यूज करना चाहते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहीं पे क्लिक कर लो सबसे पहले। तो उसके बाद नीचे आ जाओ। यहाँ पे नीचे आके एंटी ग्रेविटी आईडी जो है ये तुम्हारा पुराने वाला एंटी ग्रेविटी है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ आइकन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आईडी है तो ये ब्लैक वाला हमारा पुराना एंटी ग्रेविटी है, एंड जो व्हाइट वाला है एंटी ग्रेविटी ये 2.0 है, नए वाला एंटी ग्रेविटी है। तो दोनों को ही यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। इसमें तुम्हें टर्मिनल का एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे तुम क्लाउड कोड एंटी ग्रेविटी पे रन कर सकते हो एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि 2.0 में नहीं है। लेकिन 2.0 में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि 1 में नहीं है, उन्हीं को हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे बड़े अपडेट की, जो कि है जेमिनी 3.5 फ्लैश। ये मॉडल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है उसका रीजन तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सिंपल सा ग्राफ है जो कि कंपेयर करता है स्पीड्स को मॉडल्स की। तो यहाँ पे 3.1 प्रो की अगर तुम स्पीड देखो तो वो 120 है, 4.7 की 67 है, 5.5 जीपीटी जो है उसकी 71 है। तो यहीं पे जेमिनी 3.5 फ्लैश की जो स्पीड है, आउटपुट स्पीड की हम बात करें, वो 289 है। वन साइडेड डोमिनेट कर रहा है ये मॉडल स्पीड के मामले में बाकी सारे मॉडल्स को। एंड ये टॉप मॉडल्स हैं, 4.7 ओपस या फिर जीपीटी 5.5, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मॉडल्स हैं। इन सबको वन साइडेड डोमिनेट ये कर रहा है, इसीलिए इसको इतनी वायरलिटी भी मिल रही है। एंड साथ ही में अगर हम कॉस्ट की बात करें, वैसे तो जेमिनी की तरफ से ये एक्सपेंसिव मॉडल है अगर हम जेमिनी से ही कंपेयर करें, लेकिन अगर क्लाउड और जीपीटी 5.5 से कंपेयर करें तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इनपुट कॉस्ट अगर देखें तो $2 पर 1 मिलियन टोकन है जेमिनी 3.5 फ्लैश की कॉस्ट। वहीं पे जीपीटी 5.5 और क्लाउड 4.7 की तुम कॉस्ट देख सकते हो कितनी ज्यादा है। सिमिलरली आउटपुट कॉस्ट भी जेमिनी 3.5 फ्लैश की काफी बढ़िया है। तो एक तरह से फास्ट मॉडल है प्लस चीप मॉडल है, इसीलिए इतना ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। यूज करके भी अभी हम देखेंगे कि कितना तेज ये मॉडल है। थोड़े से और अगर कंपैरिजंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे तुम और चीजें देख सकते हो कि बेंचमार्क्स पे इसका स्कोर भी ठीक ठाक है। जैसे 55.1% SWE बेंचमार्क्स पे, एंड GPT 5 का था हमारा 58, 64, 50। तो ठीक मॉडल है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। MCP एटलस में जबकि आउट परफॉर्म करता है, एजेंट
एजेंटिक टास्क में बेस्ट इन क्लास है। थिंकिंग मोड में इसके पास डायनेमिक मेमोरी है एंड और भी कुछ चीजें जिनको तुम पढ़ सकते हो आगे और पढ़ना चाहो इनके बारे में तो। एंड अब चलते हैं एंड कंपेयर करते हैं प्रैक्टिकली अपने पुराने एंटी ग्रेविटी को एंड नए एंटी ग्रेविटी को। तो बहुत ही सिंपल सा एक टेबल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तुम्हारे लिए एंड इससे तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या नया आया है एंटी ग्रेविटी 2.0 में। जैसे कि सब एजेंट्स हमारे पुराने एंटी ग्रेविटी में नहीं थे, अब नए वाले में आ गए हैं। बैकग्राउंड टास्क नहीं थे, अब यहाँ पे क्रॉन स्टाइल शेड्यूलिंग आ गई है। एक तरह से हम चीजें शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को। वॉइस कमांड्स नहीं थी, ये इतना यूजफुल फीचर नहीं है। CLI टूल नहीं था, अब आ चुका है। यानी कि जैसे हम क्लाउड कोड को टर्मिनल के थ्रू यूज कर सकते हैं बिना ऐप इंस्टॉल किए, वो अब हम एंटी ग्रेविटी को भी कर पाएंगे, पहले नहीं कर सकते थे। नॉन कोडर हो तो इतनी शायद जरूरत तुम्हें नहीं पड़े इस फीचर की। SDK आ चुकी है अब। SDK बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसको जरूर देखना वीडियो को अगर तुम AI एजेंट्स बना के बेचना चाहते हो तो। आगे जाके मैं तुम्हें बताऊंगा कि SDK क्या होती है एंड कैसे हम इससे अपने खुद के AI एजेंट्स बना सकते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है AI मॉडल। तो यहाँ पे Gemini 3.5 फ्लैश जो कि नया मॉडल है वही अब नए एंटी ग्रेविटी में यूज होगा। इंटीग्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी AI स्टूडियो, एंड्रॉइड, फायरबेस, G क्लाउड, तो जितने भी AI पूरा गूगल का जो इकोसिस्टम है वो सारे टूल्स अब बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट कर दिए गए हैं एंटी ग्रेविटी में। तो अगर तुम मोबाइल एप्स बनाना चाहते हो, SaaS एप्स बनाना चाहते हो, उनमें इन सब टूल्स का यूज होता है तो वो काफी अच्छे से इंटीग्रेट हो पाएंगी। एक तरह से गूगल के ही सारे प्रोडक्ट्स यूज करके हम एप्स बना पाएंगे। नेक्स्ट है मैनेज्ड एजेंट्स का फीचर जो कि आगे जाके तुम्हें बताऊंगा कि क्या है। पुराने एंटी ग्रेविटी में नहीं था, इस वाले में आ चुका है। AI स्टूडियो एक्सपोर्ट का फीचर है जो कि अगेन पुराने वाले में नहीं था, इसमें आ चुका है। तो अब ये तो हमने ब्रीफली देख ली फीचर्स क्या क्या थे। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब एजेंट्स के साथ। तो गाइस सब एजेंट्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है नए वाले गूगल एंटी ग्रेविटी को एंड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसे है। डिप्लॉय एज मेनी सब एजेंट्स एज यू नीड टू बिल्ड अ SaaS which uses Gemini to generate images. For now, don't ask for any API or anything. Just build everything first. Later on, you can tell me what all do I need to fix. Don't ask me anything. I want my sub agents to do everything from start to finish. तो सिंपल सा मैंने इसको यहाँ पे SaaS ऐप बनाने को बोला, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि सब एजेंट्स का यूज करे, जितने भी उसको लगे सब एजेंट्स उतने का यूज करे। अब यहाँ पे वैसे तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सब एजेंट्स का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा AI एजेंट इतना स्मार्ट है कि अगर तुम इसको कोई कॉम्प्लेक्स टास्क देते हो तो वो खुद से ही सब एजेंट्स डिप्लॉय कर देगा जो कि तुम्हारे काम को कंप्लीट करने में हेल्प करें। अब ये ऑलरेडी क्लाउड कोड पे हमने चीजें देखी हैं होती हुई, लेकिन यहाँ पे हम फ्री में एक तरह से ये चीज कर पा रहे हैं जो कि अभी तक हम क्लाउड कोड पे ही कर सकते थे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अब ये कुछ परमिशंस मुझसे मांग रहा है एंड राइट में जो कि मैंने तुम्हें बताया था इस पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास सब एजेंट्स और यहाँ पे फाइल चेंजेस और आर्टिफैक्ट्स और बैकग्राउंड टास्क आ चुके हैं। एंड यहाँ पे अब तुम देख सकते हो सब एजेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, दो, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। अब ये दोनों सब एजेंट्स जो हैं ये अलग से एक साथ काम करेंगे, अलग अलग एम्प्लॉइज की तरह काम करेंगे एंड फ्रंट एंड वाला सिर्फ फ्रंट एंड बिल्ड करेगा, बैक एंड वाला सिर्फ बैक एंड डेवलप बिल्ड करेगा। यहाँ पे मुझे अप्रूव करना पड़ेगा इनको बारी बारी से, जो भी परमिशंस वगैरह मांग रहा है। ये चीज मुझे एंटी ग्रेविटी की पसंद नहीं है कि ये बार बार परमिशंस बहुत मांगता है। क्लाउड कोड में ये है कि बाईपास हम कर सकते हैं इन चीजों को। एंड अभी थोड़ा सा टाइम लेगा पूरी SaaS ऐप को बिल्ड करने में। बैकग्राउंड टास्क क्या क्या चल रहे हैं यहाँ पे वो भी तुम देख सकते हो, कौन सी फाइल्स चेंज हो रही है वो भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो इसने पूरी SaaS ऐप मेरे लिए बना दी है दो सब एजेंट्स को यूज करके। एंड यहाँ पे मेरे पास एक लोकल URL भी आ चुका है जिसमें मैं अब क्लिक कर दूंगा एंड मेरी जो SaaS ऐप है कुछ ऐसी दिखती है। तो ये इसने पूरा SaaS ऐप बनाया है। डिजाइन वगैरह पे इतना ध्यान मत दो, बट यहाँ पे जो पूरा SaaS ऐप बनाया इसने काफी तेजी से बनाया है। जो स्पीड हमने देखी थी बेंचमार्क्स में वो स्पीड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इस प्रोडक्ट को बनाते हुए सेम स्पीड से इसने काम किया है सब एजेंट्स का यूज करके एंड आई थिंक अराउंड 2-3 मिनट में इसने बना के दे दिया है। आगे जो भी चेंजेस करने हैं, डिजाइन बेटर करना है, हम प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ये कर देगा। अभी के लिए API यहाँ पे काम नहीं कर रही है, API हमें देने पड़ेगी इमेज अगर हम यहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो बस यही काम होता है सब एजेंट्स का। मल्टीपल अलग अलग एजेंट्स डिप्लॉय कर देता है हमारा मेन एजेंट ताकि कोई भी काम जल्दी हो सके। ये पुराने एंटी ग्रेविटी में नहीं था। तो गाइस अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड अपडेट के बारे में जो कि है बैकग्राउंड टास्क या फिर तुम क्रॉन स्टाइल शेड्यूलिंग भी इसको कह सकते हो। तो सिंपल आ जाना है वापस अपने टूल पे, यहाँ पे शेड्यूल टास्क पे हम आ जाएंगे एंड यहाँ पे न्यू टास्क एक क्रिएट कर लेंगे। कुछ भी नाम दे दो अभी के लिए। प्रोजेक्ट फोल्डर भी तुम चूज कर सकते हो जिसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल्स हैं। जो कोड है अगर तुम कोड का यूज करना चाहते हो तो उस फोल्डर को चूज कर लेना। टाइम सिलेक्ट कर सकते हो कब तुम्हें इसको रन करना है, डेली करना है या आर्ली करना है, जैसे भी करना है। अभी के लिए लेट्स से मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, फाइंड मी टॉप 10 AI न्यूज डेली। सिंपल इतना सा प्रॉम्प्ट दूंगा तो हर रोज सुबह 9 बजे मेरे लिए ये 10 AI न्यूज ढूंढ के देगा। जेमिनाई का यूज करेगा सारे रिसर्च वगैरह करने के लिए एंड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा 10 पूरे AI न्यूज की। सिंपल इतना सा काम है शेड्यूलिंग का। अब यहाँ पे क्लाउड कोड की तरह हम कनेक्ट नहीं कर सकते चीजों को, जैसे हम क्लाउड कोड पे कर सकते थे अपनी
अपनी ईमेल को कनेक्ट कर सकते थे एंड और भी बहुत सारे टूल्स को कनेक्ट कर सकते थे, वो यहाँ पे नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डिसएडवांटेज लग रहा है, लेकिन स्टिल फ्री का फीचर है तो आई थिंक काफी अच्छा ऑटोमेशन अगर हम फ्री में बिल्ड कर पा रहे हैं तो और हमें क्या ही चाहिए। तो शेड्यूलिंग में इतना ही है। एंड अब जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है CLI टूल। वॉइस कमांड के बारे में बात नहीं करूंगा, इतने इंपॉर्टेंट आई गेस नहीं है। CLI टूल की बात कर लेते हैं। तो जैसे हम क्लाउड कोड को अपने टर्मिनल पे यूज कर सकते थे बिना ऐप इंस्टॉल किए, वैसे ही एंटी ग्रेविटी को भी अब यूज कर सकते हैं। एंटी ग्रेविटी तो क्या, जेमिनी 3.5 फ्लैश को एक तरह से हम यूज कर रहे होंगे मॉडल को। तो यहाँ पे क्या करना है, वापस आ जाना है, टर्मिनल मेरा खुला हुआ है एंड एंटी ग्रेविटी का अगर मैं वेबसाइट खोलूं तो यहाँ पे जेमिनी CLI या फिर एंटी ग्रेविटी CLI है, इसको देख लेना। यहाँ पे कमांड जो है इसको कॉपी कर लेना, सिंपल इतना सा करना है। वापस आना है अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है एंड एंटर दबा देना है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो सारा इंस्टॉल कर रहा है एंटी ग्रेविटी को। एंड अगर मेरे पास एंटी ग्रेविटी की ऐप नहीं भी है ये वाली, तो भी मैं एक तरह से एंटी ग्रेविटी को यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगेन अगर तुम नॉन कोडर हो, टेक्निकल पर्सन नहीं हो, तो ये तुम्हारे काम का शायद नहीं होगा उतना। जबकि क्लाउड कोड की कुछ एडवांटेजेस हैं ऐसे यूज करने की, इसकी आई एम नॉट श्योर, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम देख सकते हो एंटी ग्रेविटी CLI इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब अगर मुझे इसको यूज करना है तो यहाँ पे इसने बोला है रन AGY टू स्टार्ट द CLI, तो यहाँ पे AGY लिख देंगे। एंड यहाँ पे अब तुम देख सकते हो जैसे क्लाउड कोड टर्मिनल पे खुलता है वैसे यहाँ पे एंटी ग्रेविटी का लोगो आ गया है एंड यहाँ पे अब मेरा एंटी ग्रेविटी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अब मुझसे बस थोड़ी बहुत चीजें पूछेगा, टर्मिनल कैसा चाहिए जो भी है, और यहाँ पे वो सब चूज कर लेना है, यस यस कर लेना है। यहाँ पे कर देंगे आई ट्रस्ट दी फोल्डर एंड उसके बाद यहाँ पे मैं हाई अगर लिखूंगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एंटी ग्रेविटी CLI मेरा रिस्पॉन्स करेगा, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ से मल्टीपल कमांड्स देके मल्टीपल चीजें की जा सकती हैं, मल्टीपल टूल्स का यहाँ पे यूज किया जा सकता है। स्लैश अगर तुम करोगे तो यहाँ पे तुम एजेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, आर्टिफैक्ट, BTW, जितनी सारी स्लैश कमांड्स हैं अलग अलग कामों को करने के लिए यूज की जा सकती हैं। सिमिलर टू जैसे हमारा क्लाउड कोड होता है, क्लाउड कोड CLI होता है, वही यहाँ पे आ चुका है। एंड अब चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इससे काफी कुछ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है SDK एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है। ये पुराने एंटी ग्रेविटी के साथ नहीं आता था, नए वाले एंटी ग्रेविटी के साथ हमारे को मिल रहा है एंड इसको यूज करके हम कस्टम AI एजेंट्स बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें समझाता हूं। तो जब भी हम एंटी ग्रेविटी से चैट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम कुछ भी हाय हेलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एजेंट है जो कि हमें रिप्लाई कर रहा है, हमारे हिसाब से काम कर रहा है, हमारे लिए कोडिंग कर रहा है। अब ये जो AI एजेंट है, इसकी सारी फाइल्स जिससे ये बना हुआ है, ये हमें एक तरह से दे रहा है गूगल एंटी ग्रेविटी। अब ये फाइल कहाँ पे मिलेगी, तो वापस अगर तुम आओ इनकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे इसी के नीचे IDE के नीचे तुम्हें एंटी ग्रेविटी SDK मिल जाएगा, जिसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या क्या है, सारा कोड बेस है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो सारा कोड बेस है। इसको मैं क्लाउड कोड को दे सकता हूँ, इवन इसी गूगल एंटी ग्रेविटी को ही दे सकता हूँ एंड अपने हिसाब से जैसा एजेंट मुझे चाहिए। लेट्स से मुझे चाहिए कि मार्केटिंग का एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंट बन जाए, तो ऑलरेडी ये एजेंट इतना अच्छा है, इसको हम अगर मोल्ड करें एक स्पेसिफिक वे में तो वो कितना बेटर कस्टमाइज्ड एजेंट निकल के आ सकता है। आगे जाके फिर इसी एजेंट को हम बेच सकते हैं बाकी बिजनेसेस को, मे बी SaaS ऐप बिल्ड कर सकते हैं इसी एजेंट से। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ से निकल के आती हैं एंड मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इसको अपने हिसाब से चेंज करने के लिए, अपने लिए एजेंट बनाने के लिए। एंड अगर तुम चाहते हो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी तुम खुद से भी इसको टेस्ट कर सकते हो जाके। गिटहब का लिंक भी मैं डाल दूंगा, वैसे वेबसाइट पे तुम्हें ये मिल ही जाएगा, एंटी ग्रेविटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम डाउनलोड कर सकते हो इस पूरी फाइल को। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है इंटीग्रेशंस। तो अगर तुम वापस आओगे गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 पे एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद कस्टमाइजेशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आके तुम्हें बिल्ड विद गूगल प्लगइन्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे तुम कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम सारे टूल्स देख सकते हो, जैसे कि एंड्रॉइड, मॉडर्न वेब गाइडेंस। अभी क्या होते हैं इनके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन इनको तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड इन टूल्स को यूज करके मल्टीपल चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल एप्स बनाना हो गया, SaaS एप्स बनाना हो गया। यहाँ पे हम गूगल के इकोसिस्टम के अंदर रहते हुए गूगल के जितने भी टूल्स हैं, फ्री टूल्स हैं, उनको यूज करके एक ऐप बना रहे होंगे या फिर SaaS ऐप बना रहे होंगे। तो ये चीजें पुराने एंटी ग्रेविटी पे तुम्हें नहीं मिलेंगी एंड इन्हीं को इंटीग्रेशंस भी बोला गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है मैनेज्ड एजेंट्स। अब मैनेज्ड एजेंट्स होते क्या हैं? तो AI एजेंट्स ही होते हैं, जैसे एंटी ग्रेविटी का हमारा एजेंट है, जब हम इससे चैट करते हैं सेम ही चीज है, लेकिन ये क्लाउड पे रन होते हैं। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट देते हो अभी अपने एंटी ग्रेविटी को, लेट्स से तुम SaaS ऐप बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे बोल देते हैं बिल्ड अ SaaS ऐप। अब मैंने ये प्रॉम्प्ट तो दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं लैपटॉप बंद करूंगा ये काम करना बंद कर देगा मेरा एंटी ग्रेविटी एजेंट, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप पे काम कर रहा है, लैपटॉप की रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। तो हम चाहते हैं अगर कि हमारा एजेंट तब भी काम करता रहे जब हमारा लैपटॉप बंद हो, तो हम मैनेज्ड एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, सिंपल आ जाओ तुम
गूगल पे एंड यहाँ पे मैनेज्ड एजेंट्स एंटी ग्रेविटी सर्च कर लो। जो ये वाली वेबसाइट है गूगल एआई स्टूडियो वाली, इस पे तुम क्लिक कर सकते हो एंड यहाँ पे तुम मैनेज्ड एजेंट्स का यूज कर पाओगे। यहाँ पे तुम सिंपल आके अपनी SaaS ऐप बनाने का प्रॉम्प्ट दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे तुम्हें टोकन्स चाहिए होंगे, तुम्हारे पास जेमिनाई एपीआई की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे अपनी एपीआई की को अटैच करने को बोलता है या फिर बिलिंग सेटअप करने को बोलता है। तो यहाँ पे हमें टोकन्स चाहिए होंगे अगर हम चाहते हैं ऑनलाइन हमारे एजेंट्स काम करते रहे। तो आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग इसका यूज करने वाले, लेकिन इसलिए एक फीचर है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। क्लॉड ऑलरेडी सेम चीज लॉन्च कर चुका है। क्लॉड के भी मैनेज्ड एजेंट्स हैं जो कि उसकी सब्सक्रिप्शन के साथ तुम्हें यूज करने को मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लाउड रिसोर्सेज यूज हो रही हैं, ऑनलाइन रहेगी सब चीजें। तो गूगल का भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, तो ये पेड ही फीचर होने वाला है, फ्री में नहीं देगा कोई। एंड गाइज इसके बाद जो हमारा लास्ट अपडेट है वो है एआई स्टूडियो एक्सपोर्ट मोबाइल टू लोकल एजेंट वर्कफ्लो। तो वैसे तो मैंने इसको इतना टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से वही है कि मोबाइल फोन पे तुम एप्स वगैरह बना पाओगे एंड कोड को एक्सपोर्ट कर पाओगे बेसिकली। उसके अलावा कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। तो सब एजेंट्स वाला फीचर, एक शेड्यूलिंग वाला फीचर, और यही दो मेन फीचर रहने वाले हैं। बाकी एसडीके को मैं टेस्ट करने वाला हूं। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या तुम नए वाले एंटी ग्रेविटी को यूज करोगे या पुराने वाले को। मैं पर्सनली पुराने वाले को यूज करने वाला हूं।